हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम कश्मीर है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने लर्निंग की एक सीरीज़ जो बना रखी है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग थ्योरी और बाकी लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, वो सब आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जो और मेरे वीडियोज़ हैं वो आप सर्च करके देख सकते हैं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट लर्निंग का प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा कि ये लॉ जो है आपको समझना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये बहुत सिंपल है। आपने एक प्रवर्ब सुनी होगी, एक मुहावरा सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें वो पूर्णता की ओर ले जाती है, हमें वो सीखने में परफेक्ट बना देती है। तो इसी पे आधारित है ये सारा लॉ। बहुत आसान है। बाकी जितने भी लॉज हमने किए हैं, जितने भी मेथड हमने किए हैं, लर्निंग की जितनी प्रोसेसिंग के बारे में जो मैंने बताया है, सबसे आसान ये है। वो इसलिए है कि सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम किसी भी बात की, किसी भी जो चीज़ सीखनी है हमने, उसकी हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसको एक्सरसाइज कहते हैं। बार बार किसी चीज़ का एक्सरसाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक का किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया गया है। एक्चुअली सब बताया गया है। जैसे हम कोई भी चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आसान से समझना हो तो जैसे हम बच्चों के पाठ्यक्रम देखते हैं, उसके बीच ये एक्सरसाइज दी हुई होती है कि ये एक्सरसाइज आपने करनी है। एक्सरसाइज मीन क्या होता है कि बार बार किसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रैक्टिस से जो निकल के आता है वही जो है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज किन बात पे डिपेंड करता है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दो बातें होती हैं। एक तो है कि अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, तो अगर हम उस चीज़ को करते करते बीच में ब्रेक दे देते हैं, मान लो हमने कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लर्न कर रहे हैं, बार बार उसको रेपिटेशन कर रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, अगर हमने 2-3 दिन नहीं किया तो उसका इफ़ेक्ट कम होने लगेगा। वो लर्न होती होती कम होने लगेगी। वो कैसे होने लगेगी? वो इसके अंडर दो चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो लॉ ऑफ यूज़ है, एक लॉ ऑफ डिसयूज़ है। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। समझने वाली बात ये है कि लॉ ऑफ यूज़ क्या आता है कि जब हम इसका यूज़ करना छोड़ते नहीं एक्सरसाइज का, लगातार उसको ड्रिलिंग करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो हम क्या है उसमें सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो बात हमारे दिमाग में पक्की होती है। और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो ये लॉ ऑफ डिसयूज़ है। लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम उस चीज़ में हमने करते करते ब्रेक दे दी, अगर ब्रेक दे दी तो वो हमारा जो पहले किया हुआ है उसमें इंटरप्शन आ जाएगी, उसमें खड़ोत आ जाएगी, उसमें वो पहले जैसा नहीं रहेगा। दोबारा से हमें दोबारा रिकवर करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो भी हम एक्टिविटी जो है कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम फॉरवर्ड जो हमारी याद रखने की क्षमता है, उस पे भी ये डिपेंड करता है कि हम कोई बात कितनी याद रख पाते हैं। और याद रखने से ही ये बात भी जुड़ी हुई है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम करते करते हम उसमें ब्रेक ना दें, तभी हमारी जो हम जो भी याद करते हैं उसमें वो हेल्प करती है। तो ये था लॉ। लॉ बहुत आसान है। अब देखना ये है कि ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन में, मान लो एजुकेशन में ये कैसे हमको काम आती हैं, कैसे हमारी मदद करती हैं एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प कैसे कर पाती है ये थ्योरी। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे कैरिकुलम ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो बारी बारी उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है, जैसे हम इसके नाम से ही जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से ये थ्योरी जो है, ये मेथड जो है कामयाब होता है। तो सबसे पहले है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के बारे में आपने देखा होगा, वो बच्चे हैंड राइटिंग कई बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है।
हम अपने ऊपर भी इसको लाकर देखें। हम बड़े हैं तो हमारी हैंड राइटिंग आपने देखा होगा, आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है। तो किस लिए? मैंने उसकी ड्रिलिंग नहीं की, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसकी एक्सरसाइज नहीं की, तभी हैंड राइटिंग मेरी पक चुकी है। जैसी पक चुकी है वैसी ही है, क्योंकि मैंने उसको कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस कर पाया वहाँ पर रुक गई और वैसे ही वो आगे चल रही है। तो सबसे पहले इसका हैंड राइटिंग में है। अगर हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है तो बार बार ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, बार बार हैंड राइटिंग के जो ड्रा करने के पैटर्न है वो बार बार सीखने पड़ेंगे, बार बार उसमें उन पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है म्यूज़िक। जैसे म्यूज़िक में देखो, आप कोई भी बात आप म्यूज़िक सीखते हो तो सरगम से शुरू होता है, सारे गा मा पा धा नी सा शुरू होता है। ऐसे ही सरगम बार बार और भी सब सरगम से जुड़ करके वो म्यूज़िक जो हम सीख पाते हैं। तो म्यूज़िक जो है उसमें ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है, बार बार करने की ज़रूरत होती है। तो म्यूज़िक आने का, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी आप बड़े से बड़ा म्यूजिशियन देख लो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो अपने काम में वो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डांस में। डांस में बराबर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत सारी डांसेस क्लासेस हमें रेगुलर यूज़ करनी होती हैं। अगर हम रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी डांसिंग का जो प्रोसेस है उसमें विघ्न आ जाएगा, उसको हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ड्राइंग। ड्राइंग एक पैटर्न के तहत चलती है। एक पैटर्न बनाया, फिर दूसरा पैटर्न बनाया, फिर तीसरा पैटर्न बनाया। अगर हम कोई ड्राइंग का जो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हम कोई भी चीज़ देख करके नहीं बना सकते। जितने भी आप ड्राइंग करने वाले देख लो, आप आर्टिस्ट देख लो, आप वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। उन प्रैक्टिस के थ्रू ही वो अपने आप को परफेक्ट बना पाते हैं। तो ड्राइंग लर्निंग में ड्राइंग एक ऐसा आर्ट है जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से ही आता है। तो ड्राइंग में देखा जाए तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ड्राइंग बच्चा करता है, कोई भी ड्राइंग करता है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, उसी से ये आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वगैरह अगर बच्चे नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स की बात करूँगा। जो मैथमेटिक्स बच्चे करते हैं, जो मैथ के सम सॉल्व करते हैं, उनके लिए मल्टीप्लिकेशन और टेबल आना बहुत ज़रूरी है। और ये आता है एक्सरसाइज से। अगर वो एक्सरसाइज टेबल लर्न नहीं करेंगे तो वो आगे बहुत बड़े सम या और ज़्यादा अलजेब्रा जो है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सम जो आते हैं, प्रॉब्लम सम जो आते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में जो लाभ पूरी तरह से फिट बैठता है। एक्सरसाइज बार बार उसी चीज़ की ड्रिलिंग करनी है, तभी वो आ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे फील्ड भी हैं, जैसे हमारा टेक्निकली देख लो आप। कोई भी काम हम टेक्निकली अगर करते हैं, ठीक ढंग से करते हैं, तो वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस से वो काम करेंगे तो अपने आप ही वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक और सब्जेक्ट है जहाँ पर इसको सब सब्जेक्ट नहीं कहूँगा बल्कि सब सब्जेक्ट कहूँगा, वो हमारा होता है ग्रामर। आपने देखा होगा लैंग्वेज में ग्रामर का अपना महत्व होता है। ग्रामर, अगर ग्रामर आपको नहीं आती है तो आप जो लैंग्वेज है उसमें कुछ पीछे रह जाते हैं। तो लैंग्वेज फॉर्मेशन में ग्रामर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो ग्रामर को करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे टेंसेज हैं और भी आगे ग्रामर के जितने भी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, अगर हम उनको रेगुलरली नहीं कर पाते हैं तो हम वो अच्छे ढंग से जो लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाते हैं, लैंग्वेज को अच्छे ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें भी जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो ज़्यादा काम में आता है। तो आपने देखा कैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है हमारे एजुकेशन में कैसे हमारी हेल्प करती है। आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक आप आज का पसंद आया होगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऊपर मैंने आई कार्ड भी दे दिया है, आप उस पर जाके वीडियो को सर्च कीजिएगा और मेरे पिछली वीडियो जो है लर्निंग के ऊपर आप देखिएगा। और देखने के बाद फिर आगे जो मैं और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा वो भी देखिएगा। तो इसको लाइक और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और मैं आपके रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मेरी पिछले जितने भी वीडियो है जो वो ज़रूर देखें, तभी आपको जो है लर्निंग का प्रोसेस जो अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।